नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा एआई पावर प्ले भारत जापान टीम अमेरिका टेंशन। आज मैं आपसे कोई समस्या खबर नहीं, भविष्य की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें बंदूक नहीं चलती है लेकिन दुनिया की किस्मत तय होती है। एक ऐसी जंग जिसमें टैंक नहीं चलते लेकिन पूरी देश डिजिटल रूप से रुक जाते हैं। दोस्तों, आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी है, लेकिन वही चिप आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आज की जंग है दिमाग बनाम दिमाग, डेटा बनाम डेटा और एआई बनाम एआई। तरफ है भारत और जापान की नई टेक टीम जो मिलकर बना रही है भविष्य के मजबूत एआई और सेमीकंडक्टर चिप, और दूसरी तरफ है अमेरिका जहां से उठ रहे हैं सवाल, आरोप और चेतावनियां। क्या अमेरिका बिजली, अमेरिकी सर्वर और अमेरिकी संसाधनों से भारत एआई का फायदा उठा रहा है? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि 21वीं सदी का सुपर पावर वही होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी, या वही होगा जिसके पास सबसे स्मार्ट एआई होगा। कि इस वीडियो में हम सारे वो पोल और परतें खोलेंगे जो आम न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाते हैं। हम समझेंगे जापान भारत को क्यों अपने देश में बुला रहा है, 500 एआई एक्सपर्ट, सेमीकंडक्टर और लिथियम जैसी चीजें कैसे बन गई है नई डिजिटल सेना, अमेरिका भारत को टैरिफ का महाराजा क्यों कह रहा है, और एआई से बन चुका है नई विश्व राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, नई विश्व व्यवस्था की पटकथा है। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो में आप खुद तय करेंगे भारत को इस एआई रेस में सिर्फ खिलाड़ी रहेगा या गेम का रूल बनाने वाला बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एआई के पावर प्ले की इस कहानी को। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत जापान का ऐतिहासिक एआई साझेदार। दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती नई नहीं है, लेकिन अब यह दोस्ती पहुंच चुकी है टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी के नए स्तर पर। हाल ही में नई दिल्ली में हुई हाई लेवल बातचीत में जापान के विदेश मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक भारत के 500 हाई स्किल एआई प्रोफेशनल को अपने देश में आमंत्रित करेगा। अब सोचिए, 500 नहीं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 500 लोग होंगे भविष्य के एआई वैज्ञानिक, डेटा आर्किटेक्ट, रोबोटिक इंजीनियर और टेक नीति निर्माता। इसका मतलब साफ है, जापान मानता है कि भारत की असली ताकत उसकी मानव पूंजी है। इस बातचीत में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और दोनों देशों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इन मुद्दों पर चर्चा की कि आर्थिक सुरक्षा कैसे किया जाए, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक टेक गवर्नेंस का क्या भविष्य होने वाला है। यानी भारत और जापान सिर्फ एआई नहीं बना रहे हैं, वो तय करना चाहते हैं कि दुनिया एआई को कैसे इस्तेमाल करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत जापान का साझा एआई और सेमीकंडक्टर विजन। भारत और जापान के बीच रणनीति साझेदारी एक नए और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु ने भारत के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जापान वर्ष 2030 तक भारत के 500 उच्च कुशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के टेक प्रोफेशनल को अपने देश में आमंत्रित करेगा और उन्हें संयुक्त संसाधन में भागीदार बनाएगा। इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित थे। दोनों नेताओं ने एआई, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और वैश्विक शासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार विमर्श किया। यह पहल न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी और रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और जापान एक बहुत ही पुराने मित्र है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर का जापान के मंत्री के साथ टी शर्ट साझा किया गया, जो कि ये हाल ही में जापान की एक नई टीम, क्रिकेट टीम के आयोजन का टी शर्ट है। एस जयशंकर जापान के मंत्री के साथ साझा करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत जापान एआई सहयोग, एक रणनीतिक दृष्टि। अब सवाल यह है, भारत जापान एआई रणनीतिक संवाद आखिर है क्या? दोस्तों, ये कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस नहीं, ये है टेक्नोलॉजी पॉलिसी वॉर रूम। इसका मतलब है संयुक्त रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और एआई के लिए नियम बनाना। आज दुनिया में एआई पर कोई ग्लोबल कानून नहीं है। जो नियम बनाएगा वही तय करेगा कि एआई इंसान की सेवा करेगा या इंसान पर राज करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी तकनीक मानी जा रही है। इसी संदर्भ में भारत और जापान ने जापान भारत एआई राजनीतिक संवाद स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। इस संवाद का उद्देश्य केवल तकनीकी आदान प्रदान नहीं बल्कि संयुक्त अनुसंधान, मानव संसाधन विकास और नीति निर्माण के सहयोग को संस्थागत रूप देना है। और भारत जापान चाहते हैं कि एआई बने मानव केंद्रित तकनीक, न सिर्फ कॉरपोरेट या सैन्य हथियार। यानी कि भारत और जापान का मानना है कि एआई से हम इंसानों का मदद करें, ना कि बस इसे हथियार और कॉरपोरेट के लिए बस सीमित रखा जाए। यह साझेदारी एक मैसेज देती है कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में केवल अमेरिका और चीन ही सुपर पावर नहीं होंगे, भारत भी पॉलिसी मेकर बनेगा, सिर्फ यूजर नहीं बनने वाला है। जापान द्वारा 500 भारतीय एआई पेशेवरों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव इस बात का संकेत देता है कि जापान भारत की मानव पूंजी और तकनीकी क्षमता का अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। यानी कि जापान का मानना है कि भारत के पास मानवीय संसाधन है जिसका उपयोग करके जापान और भारत एआई के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेमीकंडक्टर क्या है, आखिर सेमीकंडक्टर का असली युद्ध क्या है और सेमीकंडक्टर का चिप से लेकर कैसा विवाद जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज, भविष्य की रीढ़। दोस्तों,
आप मोबाइल, आपकी कार, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, एआई सर्वर, सबकी आत्मा क्या है? सबकी आत्मा है सेमीकंडक्टर चिप। आज की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई तेल या सोने की नहीं, ये लड़ाई है चिप सप्लाई चेन। अभी स्थिति ये है, कुछ ही देशों के पास चिप बनाने की ताकत है। अगर वो सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया या पूरा देश डिजिटल रूप से ठप हो सकता है। इसलिए भारत और जापान मिलकर भरोसेमंद और वैकल्पिक सप्लाई चेन बनना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर आज की हर आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल, ऑटोमोबाइल, रक्षा, अंतरिक्ष, हर जगह पे सेमीकंडक्टर का यूज होता है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर आपूर्ति कुछ गिने चुने देशों तक ही सीमित है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर बस अमेरिका और चीन के पास ही मौजूद है। इसके साथ साथ हो रही है महत्वपूर्ण खनिजों की, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट। ये वही चीजें हैं जो बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर सिस्टम, एआई बैटरी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊर्जा संक्रमण और स्वच्छ तकनीकों के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में साझेदारी दोनों देशों की रणनीतिक बढ़त दे सकती है। मतलब साफ है, जो इन संसाधनों को कंट्रोल करेगा वही 21वीं सदी की राजनीति को कंट्रोल करने वाला होगा। अब हम इस वीडियो के अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जहां पर अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि व्हाई आर अमेरिकन्स पेइंग फॉर एआई इन इंडिया। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका भारत में एआई के लिए पेड करता है। अब कहानी आता है सबसे बड़े ट्वीट की। अमेरिका के ट्रेड सलाहकार पीटर नावरो ने बयान दिया कि अमेरिकी नागरिक क्यों भारत और दूसरे देशों के लिए एआई की बिजली और संसाधन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म अमेरिका में चलते हैं, अमेरिकी बिजली से चलते हैं, लेकिन फायदा पूरी दुनिया उठा रही है। यह बयान वायरल हो गया। इसके पीछे का छुपा हुआ एक बड़ा डर है। अमेरिका को लग रहा है कि एआई की ग्लोबल लीडरशिप उसके हाथ से निकल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले चाइना ने बहुत ही कम खर्चे में डीप सीक बनाया था, जो कि चैट जीपीटी को टक्कर के था। नावरो ने पहले भी भारत को लेकर बहुत सारे विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराज भी कहकर बहुत बार संबोधन कर चुके हैं। क्या अमेरिकी संसाधनों से भारत को मिल रहा है फायदा? चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म अमेरिकी धरती पर अमेरिकी बिजली का उपयोग करते हुए संचालित होते हैं, जबकि भारत और अन्य देशों में बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं। उनका कहना साफ है कि जब अमेरिका को भारत ट्रेड में छूट नहीं दे रहा है, तो फिर अमेरिकी संसाधनों का यूज करके भारत को बेनिफिट क्यों मिले। रियल अमेरिकी वॉइस पर विवादित टिप्पणी। रियल अमेरिकी वॉइस पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि विदेशों में एआई सेवाओं का समर्थन करने के लिए अमेरिकी संस्थानों का उपयोग पर चिंता जताई। अमेरिका भारत में एआई के लिए क्यों भुगतान कर रहे हैं। चैट जीपीटी अमेरिकी धरती पर संचालित होता है, अमेरिकी बिजली का उपयोग करता है, जो भारत, चीन और दुनिया भर के अन्य देशों में चैट जीपीटी के बड़े उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है, उन्होंने कहा। और यह टिप्पणी वायरल हो गई। पीटर नावरो के द्वारा इशारा किया गया, अगर भारत अमेरिका का साथ नहीं दिया तो वो रूस और चीन के करीब चला जाएगा। इससे साफ होता है एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये बन चुका है डिप्लोमेसी का हथियार। ये पहली बार नहीं था जब नावरो ने भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। अतीत में उन्होंने भारत के व्यापार प्रथाओं और विनिर्माण नीतियों पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की है कि अक्सर नई दिल्ली को एक कठिन और अनुचित वार्ताकार के रूप में चित्रित किया है। सबसे उल्लेखनीय रूप से भारत के नेतृत्व को ब्राह्मण सादृश्य के उपयोग करते हुए उनकी विस्फोटक टिप्पणी ने नई दिल्ली से तीखी आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने तब नावरो की टिप्पणी को अस्वीकार्य और गलत सूचना बताते हुए खारिज कर दिया था, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसी विशेषताएं आपसी सम्मान को कमजोर करती है और भारत अमेरिकी संबंधों की गहराई को नहीं दर्शाती है। नावरो अपने बयान के लिए भारत में काफ़ी चर्चित रहते हैं। उन्होंने, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि वो ब्राह्मण के ऊपर एक बयान दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने भारत को टैरिफ किंग के नाम से भी बुलाया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 सितंबर 2025 को पीटर नावरो ने भारत को टैरिफ का महाराजा बताया था और कहा था कि ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसी भी बिंदु पर कैसे आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी ने भारत को टैरिफ का महाराजा बताया और कहा, यह बिल्कुल सत्य है। दुनिया के किसी भी प्रमुख देश की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ उनके पास सबसे अधिक टैरिफ है। हमें इससे निपटना होगा। मुझे लगता है भारत को किसी समय आना ही होगा, और अगर यह नहीं होता है तो यह रूस और चीन के साथ लेट रहा है और यह भारत के लिए अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। नावरो ने रियल अमेरिका वॉइस शो के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत अमेरिका और चीन के करीब जा रहा है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, और वो भारत को ब्राह्मण और टैरिफ किंग के नाम से बार बार पुकारते रहे हैं। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि एआई इम्पैक्ट समिट और भारत की ग्लोबल भूमिका क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एआई इम्पैक्ट समिट और तकनीकी भूमिका। जापान ने साफ कहा है वो भारत के द्वारा आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में पूरा सहयोग देगा। इस समिट का मकसद साफ है, एआई का सामाजिक असर, आर्थिक प्रभाव और नैतिक सीमाएं। यहाँ भारत खुद को पेश कर रहा है ग्लोबल एआई लीडर के रूप में, न कि सिर्फ एक टेक यूजर के रूप में।
ये वही भारत है जो कहता है एआई हो लेकिन इंसान के ऊपर नहीं, इंसान के लिए। जापान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि जापान भारत द्वारा आयोजित होने वाले एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से सक्रिय योगदान देना चाहता है। भारत और जापान एआई को केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का साथ नहीं बल्कि जिम्मेदार और मानव केंद्रित तकनीक के रूप में विकसित करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भारत चाहता है कि एआई इंसान के ऊपर ना होकर इंसान के लिए होना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एंगल, अब हम देखेंगे कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या एंगल है। जैसा कि आप देख सकते हैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की दृष्टि से देखें तो यह साझेदारी, यथार्थवाद के तहत शक्ति संतुलन, उदारवाद के तहत सहयोग और संस्थागत संवाद तथा संरचनावाद के तहत साझा मूल्यों और मानदंडों तीनों को एक साथ दर्शाती है। शक्ति संतुलन यानी कि चीन और अमेरिका के बीच एक नया टेक ब्लॉक बन रहा है। सहयोग यानी देश मिलकर संस्थान और नियम बना रहे हैं, और साझा मूल्य यानी एआई को नैतिक और जिम्मेदार बनाना है। मतलब साफ है कि ये सिर्फ टेक डील नहीं है, ये है भविष्य के विश्व व्यवस्था की नींव। एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में सहयोग केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता, नियम निर्माण क्षमता को भी मजबूत करता है। अब जैसा कि मैं बताते चलूं कि 2026 में एआई इंपैक्ट समिट भारत 2026 इंडिया होना है, जिसमें जापान ने कहा है कि वो भारत का पूरी तरह साथ देगा और वो कोशिश करेगा कि इस समिट को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाए। और जापान ने कहा है कि उससे जितना मदद हो सकता है वो उतना मदद एआई के फील्ड में भारत की मदद करना चाहेगा। अब हम जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और आत्मनिर्भर बनने के तौर में यह एक नया कदम बताया जा रहा है। भारत ये बताना चाहता है कि भारत बस एक यूजर नहीं है बल्कि अब एक सप्लायर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। अब वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों, भारत और जापान की यह साझेदारी बताती है कि 21वीं सदी की महाशक्ति वो नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी, बल्कि वो होगा जिसके पास सबसे स्मार्ट चिप, सबसे तेज एआई और सबसे मजबूत सप्लाई चेन होगी। 500 भारतीय एआई प्रोफेशनल को जापान जाना एक जॉब ऑफर नहीं, ये है भारत के दिमाग का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचना। और अमेरिका की चिंता ये दिखाती है कि एआई का गेम अब बदल चुका है। अब सिर्फ यूएस बनाम चाइना नहीं, अब है इंडो पैसिफिक टेक अलायंस बनाम पूरी टेक सुपर पावर। अगर आपको लगता है कि भारत को एआई के रेस में आगे बढ़ना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए एआई में भारत की जीत हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।